का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपने संघर्षों के मार्ग पर, वैसे वैसे आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए दुष्प्रचार किए जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है और उनसे हाथ जोड़ के समझाइश करनी है कि भाई आपको नहीं चाहिए क्या 7वां वेतन? भाई आपके जो साथी रिटायर्ड हुए उनको भुगतान नहीं होना चाहिए क्या? तो मेहरबानी करके हमारे आंदोलन को कमज़ोर न करें और संयुक्त मोर्चे के आंदोलन में भागीदारी निभाएं। ये सरकारें किसी भी दल की हों, मजदूरों की जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। और सबसे जो बड़ा दुष्प्रचार करते हैं, ये क्या करते हैं कि 1990 में 72 दिन की हड़ताल हुई, उससे रोडवेज घाटे में आ गई। तो मैं साथियों आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप तथ्यों को आरटीआई के माध्यम से रोडवेज से प्राप्त कर सकते हैं। 1990 में 72 दिन की हड़ताल हुई, जिन मुद्दों को लेके हुई थी उन मुद्दों को मैं एक दो शब्दों के बाद, एक दो बातें करने के बाद बताऊंगा आपको। साथियों 1990 में 72 दिन की जो हड़ताल हुई, लोग कहते हैं जो संघर्ष नहीं करना चाहते वो हड़ताल जैसे ब्रह्मास्त्र को बदनाम करना चाहते हैं। वो खुद भी नहीं लड़ना चाहते और दूसरों को भी नहीं लड़ने देना चाहते, इसलिए वो अपना अस्तित्व बचाए रखने हेतु ब्रह्मास्त्र को बदनाम करते हैं और लांछन लगाते हैं। साथियों 1990 में जो 72 दिन की हड़ताल हुई, उसके बाद रोडवेज 1998 तक प्रॉफिट में चली। ये रोडवेज का दस्तावेज बताता है, आप जानकारी ले सकते हैं आरटीआई से किसी भी माध्यम से। 1995 से उदारीकरण के दौर जो आए और प्राइवेट मार्ग खोले गए और प्राइवेट पूंजी जो बाजार में आई, उसके बाद से रोडवेज घाटे में जाने लगी और पूरे विश्व का परिदृश्य बदल गया। पूंजीवाद को बढ़ाने लगे और उस समय ही 1990 की हड़ताल की हड़ताल के बाद परिवहन मंत्री रोहिताज जी शर्मा जो भाजपा के हुआ करते थे, उन्होंने रोडवेज का 35-40% किराया बढ़ाया और रोडवेज के श्रमिक संगठन मुख्यतः एटक, सीटू, बाकी और इंटक, इन सभी ने उसका विरोध किया। अगर आप 40% किराया बढ़ाएंगे तो रोडवेज के यात्री रोडवेज से टूट जाएंगे। पर परिवहन मंत्री भाजपा जी के, जिनकी सोच निजीकरण को बढ़ावा देने की शुरू से है और रही है और आज तक है, जैसा आज वर्तमान में भी हम सब लोग देख रहे हैं, उन्होंने उनकी अनदेखी कर उसका किराया रोडवेज का 40% बढ़ाया, जिससे रोडवेज का यात्री टूट के प्राइवेट में चला गया। तो साथियों आप सभी से अनुरोध है कि रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं और 5 अक्टूबर की रैली और 27 अक्टूबर की 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल को सफल बनाना है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और साथियों हड़ताल आम कर्मचारी करता है, तो हमें लड़ना होगा, लड़ते रहना होगा और अवश्य ही जीतेंगे। तो साथियों भ्रमित करने वाले लोगों से भ्रमित न हो, हमें अपने हक और रोडवेज की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक, और रोडवेज के बहादुर क्रांतिकारी लड़ाकू साथियों को लाल सलाम, सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।